नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन मीणा। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं साल 2025 की अत्यंत पुण्यदायी पुत्रदा एकादशी के बारे में। बहुत से लोग अभी तक कंफ्यूज में हैं, इसलिए आज मैं आपको बिल्कुल साफ और सरल भाषा में समझाऊंगी। साल 2025 में पुत्रदा एकादशी 2 दिन की है, यानी 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। इन दोनों दिनों में आप इसी एकादशी को पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है गृहस्थ लोगों के लिए जिनके बच्चे हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। उनके लिए 30 दिसंबर की एकादशी को अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन आप चाहें तो व्रत भी रख सकते हैं, पूजा पाठ भी कर सकते हैं, और अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी ये उपाय आप ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर को भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक एकादशी रहती है, इसीलिए उस दिन भी आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं और माँ तुलसी का पूजन भी कर सकते हैं। अब समझते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। जैसे कि नाम ही श्रेष्ठ है, ये एकादशी संतान की रक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए, संतान की समस्याओं के लिए समाधान के लिए की जाती है। ये एकादशी साल में 2 बार आती है, एक बार सावन महीने में और दूसरी बार पूस माह में। खास तौर से जब बच्चों के विवाह में लगातार देरी हो रही हो, रिश्ते आ नहीं रहे हों या रिश्ते आकर टूट जा रहे हों, तो उस समय भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और आज मैं आपको एक ऐसा छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सरल है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, कोई महंगा सामान लाना भी नहीं है। घर की चीज़ों से ही ये उपाय पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। अब ध्यान से सुनिए। 30 दिसंबर की सुबह आप स्नान कर लीजिए। आपको और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके घर में माँ तुलसी का पौधा है तो बहुत ही शुभ है, और अगर नहीं है तो आप मंदिर से या पास पड़ोस से तुलसी जी की मंजरी ले सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, पत्ते नहीं लेने हैं, सिर्फ तुलसी की मंजरी लेनी है। और क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को तोड़ा नहीं जाता, इसलिए आप 29 तारीख को ही ये मंजरी तोड़कर रख लें। आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, यह बिल्कुल ताज़ी रहेगी। जब आप तुलसी की मंजरी लें तो उसी समय भगवान विष्णु को याद करते हुए तुलसी जी के पौधे को स्पर्श करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, हे माँ लक्ष्मी, हम जिसे उद्देश्य से ये तुलसी मंजरी ले जा रहे हैं, हमारी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करें। अब अगले दिन जब आप स्नान करके पूजा घर में बैठें, व्रत रखा हो तो बहुत अच्छा, नहीं रखा हो तो भी अच्छा है, ये उपाय आप कर सकते हैं। अब आपको चाहिए लगभग 1 से 2 चम्मच कच्चा दूध। दूध वही ले जो आपके घर में रोज उपयोग होता है। सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। अब इस दूध में तुलसी की मंजरी डाल दीजिए और उसमें एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए। अब इसी तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु के चरणों पर और माँ लक्ष्मी के चरणों पर 21-21 बार छींटा लगाइए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है और चित्र है तो पूरे चित्र पर भी आप छींटा लगा सकते हैं। हर बार छींटा लगाते समय मन से बोलिए, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। ये मंत्र भगवान विष्णु के लिए भी और माँ लक्ष्मी के लिए भी एक साथ बोला जाएगा। अब ये तय करें, अगर आप ये उपाय धन की समस्या के लिए कर रहे हैं तो माँ तुलसी की मंजरी को लाल कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के पास रख दीजिए। और अगर आप बच्चों के विवाह के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो माँ तुलसी की मंजरी को पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में रख दीजिए।
इसके बाद हाथ जोड़कर बैठ जाइए। अगर आपके पास विष्णु सहस्त्रनाम है तो पाठ कर लीजिए, और अगर नहीं है तो मोबाइल में विष्णु सहस्त्रनाम चला दीजिए और भगवान के पास रख दें। अब खुद मन ही मन ओम विष्णु नमः जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहें। भगवान को बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा भाव चाहिए। पाठ पूरा होने के बाद दीपक से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती कर दीजिए। अलग अलग भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। अब शाम के समय माँ तुलसी के गमले के पास एक मिट्टी का दीपक रखें, उसमें कपूर रखें, थोड़ा सा घी डालें और दीप प्रज्वलित करें और बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब अपने बच्चों के सुख, विवाह और भविष्य की कामना करें। अब अंतिम और बहुत ज़रूरी बात, अगर आपने तुलसी मंजरी माँ लक्ष्मी के पास रखी थी तो उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए, और अगर आपने बच्चों के विवाह के लिए विष्णु जी के पास रखी थी तो उसे उठाकर बच्चों के कमरे में सुरक्षित रख दीजिए। जब बच्चों का विवाह तय हो जाए, सारे कार्य पूरे हो जाए, तब माँ तुलसी के गमले में मिट्टी के अंदर दबा दीजिए या फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। बस इतना सा उपाय है। कल तुलसी मंजरी लेकर परसों या उपाय जरूर कर लीजिए, आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। कमेंट में ओम लक्ष्मी नारायण नमः जरूर लिखिए। इसी शुभकामना के साथ आप सब पर विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।